तरह से फिर उस पार गंगा के उस पार वहाँ भी हम जाएंगे। हाँ, बगल में छपरा जाएंगे जहाँ स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी का स्मारक है। फिर हम सिवान जाएंगे जहाँ नौजवान छात्र नेता बहुत कम उम्र में जिनकी हत्या हो गई शहीद चंद्रशेखर, उनके गांव में जाएंगे, वहाँ भी उनका स्मरण करेंगे। और फिर यात्रा के क्रम में दूसरे चरण में हम जाएंगे नालंदा जहाँ गुरु सहाय बाबू का उनका चरण स्पर्श करेंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का चरण स्पर्श करेंगे बरबीघा से पूरा जाकर। फिर हम भोजपुर जाएंगे बाबू कुंवर सिंह जी का, बाबू जगजीवन राम जी का। और फिर पुरथा हम आएंगे जहाँ शहीद जगदेव बाबू का चरण स्पर्श करेंगे। तो इस तरह से कार्यक्रम हमारा निर्धारित है। आज सुबह हम चले मोतिहारी से, हमको काफी पहले यहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन रास्ते में इतनी जगह वहाँ के लोगों ने रोका, जगह जगह पे। स्वाभाविक रूप से थोड़ा समय देना ही पड़ता है, लोग इंतजार में होते हैं, तो उन्हें जगहों पर समय देना पड़ा, रुकना पड़ा। कार्यक्रम में जो निर्धारित था उसके अतिरिक्त इसके चलते यहाँ तक पहुँचने में विलम्ब हुआ, सब साथियों को इंतजार करना पड़ा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भाइयों और मित्रों, हम जब याद करते हैं जुब्बा सहनी और इस तरह के जो महापुरुष हुए, तो इनकी जो कुर्बानी थी वह भी हमको याद होती। ऐसे लोग नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली उसमें बहुत विलम्ब होता। इन लोगों के चलते आज़ादी मिली और हम आज़ाद हुए। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि समय समय पर हम इनको याद करते रहें, इससे प्रेरणा हमको मिलती है। तो इसलिए हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में इस क्रम में हमने तय किया कि हम सब जगह जाकर सर झुकाएंगे। भाइयों और मित्रों, जब हम आज चर्चा कर रहे हैं यहाँ खड़ा होकर, तो मुझको वह दिन भी याद आता है समता पार्टी के शुरुआत का दौर। समता पार्टी जब शुरू हुई थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसके पहले जो बिहार की स्थिति थी, उस स्थिति से बिहार को बाहर निकालने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में जौहर साहब के आशीर्वाद से एक पार्टी बनी थी, जिस पार्टी ने कार्यक्रम चलाया। शुरुआत उस वक्त हुई समता पार्टी के रूप। समता पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, बिहार भर के लोगों को याद होगा कि शुरुआत में लव कुश संगठन, लव कुश सम्मेलन करते थे और उस रूप में एक नींव डाली गई लव कुश सम्मेलन करके। और धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी तो लव कुश के अलावा समाज के किस वर्ग ने आगे बढ़कर ताकत दी नीतीश जी को? लव कुश के बाद अगर आगे बढ़कर सबसे ज्यादा ताकत शुरुआती दौर में देने का काम समाज के किसी वर्ग ने किया, तो उस वर्ग का नाम था अति पिछड़ा समाज। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी। लव कुश समाज के लोग इकट्ठा हुए, अति पिछड़ा समाज के लोग इकट्ठा हुए, और तब जाकर बात धीरे धीरे बनी। बाद में चलकर दलित महादलित समाज के लोगों ने भी साथ दिया, अल्पसंख्यक जमात के लोगों ने भी साथ दिया, सवर्ण जमात के भी लोगों ने बड़ी संख्या में, जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, उन लोगों ने भी साथ दिया और सत्ता में परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे। लेकिन शुरुआती दौर में जिसने ताकत दी, अब दुर्भाग्य इस बात का है कि नीतीश जी अब राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, लास्ट इनिंग खेल रहे हैं। यहाँ आकर नीतीश जी ने उन वर्गों को याद नहीं रखा जिन वर्ग के लोगों ने शुरुआती दौर में इनको ताकत देने का काम किया। अगर नीतीश जी याद रखते, वास्तव में अभी ठाकुर धर्मेंद्र जी याद दिला रहे थे, यहाँ आकर उन्होंने भी सर झुकाया था 2005 में सरकार बनी, उससे पहले। अगर अति पिछड़ा समाज के लोगों को उन्होंने याद रखा होता, लव कुश समाज के लोगों ने जिन्होंने शुरू में ताकत दी उनको याद रखा होता, तो उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद था, कोई बात नहीं, कोई अति पिछड़ा समाज में से ही किसी को अगर उन्होंने अपने बाद के लिए तैयार कर लिया होता